तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 9। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 9, द कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus a raised to n are in the ratio 1/7/42, find n। ठीक है, क्या कह रहा है, consecutive terms of the expansion of 1 plus a raised to n। ठीक है, तो ये जो आपको बाइनोमियल दिख रहा है 1 plus a raised to n, ठीक है, इसके एक्सपांशन में जो 3 consecutive terms होगी, 3 consecutive terms होगी, उसके कोएफिशिएंट्स आपको दिए हुए, किसके फॉर्म में दिए हुए, रेशियो के फॉर्म में दिए हुए 1/7/42, 1/7/42, फाइंड n, है ना। क्या कहना है आपको, देन फाइंड n कहना है। ठीक है, अब मान लो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब कैसे टर्म्स, अगर मान लो कोई टर्म फर्स्ट फोर्थ टर्म है तो उसके बाद क्या होगी फिफ्थ टर्म, उसके बाद क्या होगी सिक्स्थ टर्म, तो फोर्थ से लेकर सिक्स्थ जो टर्म्स है उन्हें हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब जो एक के बाद एक आती है ना, जो एक के बाद एक आती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है वो कुछ भी हो सकती है। अब आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है क्या कुछ कि यही टर्म आपकी जो है वो फर्स्ट होगी या फिर यही टर्म आपकी लास्ट होगी, ऐसा हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करके, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हम अज्यूम करेंगे। अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो आप फोर्थ टर्म से स्टार्ट कर रहे हो तो फोर्थ के बाद क्या आएगा फिफ्थ, और फिफ्थ के बाद क्या आना चाहिए सिक्स, तो 4 से लेकर 6 तक जो टर्म्स होगी वो कैसे होगी, कॉन्जिक्यूटिव होगी, जो एक के बाद एक आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अज्यूम करेंगे और आपको क्या दिया हुआ है, उनके कोएफिशिएंट्स दिए हुए और किस फॉर्म में दिए हुए, रेशियो के फॉर्म में दिए हुए, और आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड n, है ना। क्या बोला गया आपसे, फाइंड n, हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9। ठीक है, सपोज, ठीक है, सपोज 3, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, टर्म्स, सपोज 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर, ठीक है, आर tr-1, है ना, tr-1। मान लो अगर tr-1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो tr-1 के बाद कौन सी टर्म आनी चाहिए, देखो क्या मतलब मैंने कॉन्जिक्यूटिव, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप फोर्थ टर्म से स्टार्ट करोगे तो फोर्थ के बाद क्या आएगा फिफ्थ, फिफ्थ के बाद क्या आना चाहिए सिक्स। ठीक है, ऐसी टर्म्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्जिक्यूटिव कहेंगे, जो एक के बाद एक आती है। तो अगर मैं tr-1 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं tr-1 से स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या मिलना चाहिए, देन tr-1 के बाद क्या आएगी, tr आएगी, एंड tr के बाद क्या आना चाहिए, tr+1th टर्म आएगी, है ना, tr-1th टर्म, देन tr टर्म, ठीक है, देन क्या आनी चाहिए, tr+1th टर्म, ठीक है, tr+1th टर्म, ठीक है, tr-1, tr टर्म एंड tr+1th टर्म आर दी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, सपोज हमने क्या लिखा, सपोज 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर tr-1, tr एंड tr+1th टर्म, ठीक है, ठीक है, tr+1th टर्म। नाउ यहाँ पे tr-1 क्या होगा, ठीक है, नाउ, ठीक है, नाउ tr-1 क्या होना चाहिए, देखो हमारे पास ना जनरल टर्म का फॉर्मूला, अगर मान लो हमारा a+b⁴n बाइनोमियल है तो इसके एक्सपांशन में जो जनरल टर्म होती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, tr+1 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, tr+1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, NCR मल्टीप्लाइड बाय a⁻n-r मल्टीप्लाइड बाय b⁻r, जिसमें n जो है वो क्या होता है, बाइनोमियल का इंडेक्स होता है ना, n क्या होता है, बाइनोमियल का इंडेक्स होता है। तो अगर आप इस बाइनोमियल को इसके साथ कंपेयर करो, है ना, अगर आप a+b⁴n को इसके साथ कंपेयर करो, देखो a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है 1 और b की जगह पे क्या है a। इस बात को आप समझिएगा कि अगर मैं a+b⁴ बाइनोमियल को इस बाइनोमियल के साथ कंपेयर करूं, क्योंकि हमें किसका एक्सपांशन दिया हुआ है, 1 + a⁴n का एक्सपांशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, और यहाँ पे इंडेक्स जो है वो हमारा क्या है, n है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो tr-1 है ना, इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, tr-2+1 लिख सकते हैं ऐसे, tr-2+1, देखो -2+1 फिर से क्या हो जाएगा, -1 ही तो हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो जैसे tr+1 को हम क्या लिख सकते हैं, NCR, जब इंडेक्स क्या होता है n, ना हमारी केस में इंडेक्स क्या है, n है, तो ये कितना हो जाएगा, NCR, r की जगह पे देखो यहाँ पे r+1 था, यहाँ पे क्या है, r-2+1, तो r की जगह पे हम क्या लिखेंगे, r-2, क्या लिखेंगे, r-2 मल्टीप्लाइड बाय a⁻n-r। यहाँ पे देखो a की जगह पे हमें जो बाइनोमियल दिया हुआ है उसमें a की जगह पे क्या है, 1 है,
तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, n इंडेक्स कितना है हमारा n माइनस r की जगह पे हमें क्या लेना है r-2, है ना, क्या लेना है r-2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय, थोड़ा सा इसको हम साइड में ले लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय b/r। तो यहाँ पे देखिएगा b का वैल्यू कितना है हमारा a, b की जगह पे हमें कितना रखना है a रखना है, तो ये कितना हो जाएगा a/, ठीक है, a/r-2, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा इसी को आप ऐसे लिख सकते हो tr-1, tr-1 को हमने क्या लिखा tr-2 + 1, ठीक है, tr-2 + 1, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ncr-2, ठीक है, ncr-2, और यहाँ पे देखो क्या मिलेगा 1/2, ठीक है, n-r-2, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे a/, कितना होना चाहिए, देखो हमारे केस में b की वैल्यू कितनी है, b कितना होना चाहिए a/r-2, क्यों, क्योंकि हम tr+1 के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी है r-2, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिएगा इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज tr-1, ठीक है, tr-1 इज इक्वल्स, देखो 1 का पावर आप कितना भी लो, है ना, 1 का आप कितना भी पावर लो 1 ही मिलता है, तो आप यहाँ पे 1/n-r-2 इसी को आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा ncr-2, ठीक है, 1 × a/r-2 कितना होना चाहिए a/r-2, ठीक है, a/r-2, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए ऐसे हाईलाइट कर देंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो tr को आप कैसे लिख सकते हो नाउ, ठीक है, नाउ, ठीक है, नाउ tr, देखो tr को आप कैसे लिख सकते हो tr-1, ठीक है, +1 लिख सकते हो ऐसे tr-1 + 1, -1 + 1 से क्या हो जाएगा r हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो यहाँ पे देखो जब हम जनरल टर्म निकालेंगे तो अभी हमारी r की वैल्यू कितनी हो गई r-1 हो गई, और a की वैल्यू हमारी 1 है, b की वैल्यू क्या है हमारी a है, और इंडेक्स क्या है हमारा n है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे n, ठीक है ना, ncr में इंडेक्स हमारा कितना है n है, तो n लिखेंगे r में देखो r की जगह पे हमें कितना दिख रहा है r-1, तो ये कितना हो जाएगा ncr-1 मल्टीप्लाइड बाय a/n-r, देखो a की वैल्यू हमारी कितनी है 1/2, ठीक है, और यहाँ पे देखो n इंडेक्स कितना है n-r की जगह पे हमें कितना लिखना है अभी r-1, ठीक है, r-1 मल्टीप्लाइड बाय b/r। अब हमारी केस में b कितना है a है। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि ये एक्सपांशन आपको दिया हुआ है, और इसको अगर हम इस बायनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है a है, बहुत सिंपल है, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। तो देन b/r, तो b/ क्या हो जाएगा a/, और हमारी केस में देखो हम r+1 के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी r-1 कितना मिलेगा a/r-1, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो tr इज इक्वल्स टू, ठीक है, tr इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 1 का अगेन आप कितना भी पावर, 1 का आप कितना भी पावर लो, 1 को आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही मिलता है, तो यहाँ पे ये जो 1/n-r-1 होगा वो बहुत सिंपली हम उसको क्या बोल देंगे 1 बोल देंगे, तो क्या मिलेगा ncr-1 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना होना चाहिए a/r-1, है ना, कितना हो जाएगा a/r-1, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। अब ये एक्चुअली मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूं मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ठीक है, थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म क्या दिया था हमें, ठीक है, थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म क्या है tr+1, है ना, थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म क्या है हमारी tr+1। देखो tr+1 में अब लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट tr+1 का फॉर्मूला हमारे पास है। ओनली डिफरेंस क्या है कि हम a की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और b की जगह पे क्या रखेंगे a रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये ncr, ठीक है, ncr मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 1/n-r, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा b/r, b की जगह पे हमें कितना रखना है a, सो a/r, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको tr+1, ठीक है, ncr अगेन यहाँ पे देखो 1/n-r, है ना, 1/n-r, 1 का आप कितना भी पावर लो अगेन क्या मिलता है 1 ही मिलता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 × a/r कितना होना चाहिए a/r, और यहाँ पे हम इसको भी क्या कर लेंगे ऐसे हाईलाइट कर लेंगे। अब एक्चुअली हमें क्या दिया गया था द कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, है ना, क्या दिया हुआ है कोएफिशिएंट्स ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स क्या है आर इन द रेशियो 1/7/42। तो हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया था कि tr-1 ये जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म आपको बोला गया है, हमने क्या अज्यूम किया कि जो क्वेश्चन में कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बारे में बात की गई है वो कौन सी टर्म्स है tr-1, tr एंड tr+1।
जो हमने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अज्यूम की वो कौन सी टर्म्स है, tr माइनस वन, tr एंड tr प्लस वन। तो यहाँ पे देखो ये जो tr माइनस वन है इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, ncr माइनस टू। ठीक है, ये जो tr है इसका कोएफिशिएंट क्या है, ncr माइनस वन। और यहाँ पे जो tr प्लस वन दिया हुआ है इसका कोएफिशिएंट कितना है, ncr। ठीक है, सो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर nc2, ठीक है ना, ncr माइनस टू इज अ कोएफिशिएंट, ठीक है, इज अ कोएफिशिएंट, इज अ कोएफिशिएंट, इज अ कोएफिशिएंट ऑफ, किसका कोएफिशिएंट है, tr माइनस वन। ठीक है, tr माइनस वन। ठीक है, एंड, ठीक है, एंड उसके बाद देखो क्या है, ncr माइनस वन। ठीक है, ncr माइनस वन एंड nc, ठीक है, ncr r, ठीक है, r the coefficients, ठीक है, are the coefficients, are the coefficients of, ठीक है, are the coefficients of tr, ठीक है, tr माइनस वन, tr माइनस सॉरी tr एंड tr प्लस वन। ठीक है, tr एंड tr प्लस वन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां पे देखो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस ncr माइनस टू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ tr माइनस वन, ncr माइनस वन इज अ कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, tr। ठीक है, और ncr इज अ कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, tr प्लस वन। और ये तीनों टर्म्स कैसी है, कॉन्जिक्यूटिव है। तीनों टर्म्स कैसी है, कॉन्जिक्यूटिव है ऑफ द एक्सपांशन 1 प्लस a रेज टू n। ठीक है, दिस थ्री टर्म्स आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एक्सपांशन 1 प्लस a रेज टू n। ठीक है, और आपको दिया हुआ है कि इनके जो कोएफिशिएंट्स है, ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपने अज्यूम की है, इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो किस रेशो में है, 1/7। ठीक है, 7/42। 1/7 का मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म एंड 7 जो है क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ठीक है, नाउ वी हैव गिवन दैट, ठीक है, वी हैव गिवन दैट, ठीक है, वी हैव गिवन दैट कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है ना, आर इन द रेशो, आर इन द रेशो, ठीक है, आर इन द रेशो। ठीक है, किस रेशो में आपको दिए हुए, 1/7 बाय कितना है, 42 है ना, 1/7/42। ठीक है, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर देखो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है, tr माइनस वन, इसका कोएफिशिएंट क्या है, ncr माइनस टू। तो मान लो मैं ncr माइनस टू डिवाइडेड बाय इसका रेशो लेता हूं किसके साथ, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है, tr, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, ncr माइनस वन, है ना, क्या है, ncr माइनस वन के बराबर में देखो क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके बराबर में देखो क्या हो जाएगा, यहां पे देखो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म का कोएफिशिएंट किस रेशो में दिया हुआ है, 1/7। मतलब फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, सेकंड जो कोएफिशिएंट क्या है, 7 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1/7। ठीक है, क्या लिखेंगे, 1/7। फर्स्ट कोएफिशिएंट बाय फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट बाय सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, 1/7। तो ncr माइनस टू बाय ncr माइनस वन कितना हो जाएगा, 1/7। ठीक है, एंड, ठीक है, एंड देखो यहाँ पे सेकंड बाय थर्ड का अगर हम रेशो लेंगे तो सेकंड कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ncr माइनस वन। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकंड यहाँ पे देखो थर्ड कोएफिशिएंट क्या है, ncr, इसका रेशो कितना हो जाएगा, देखो 7/42 है ना, कितना होना चाहिए, 7/42। ठीक है, आपको रेशो के फॉर्म में दिया था ना कोएफिशिएंट, तो ये फर्स्ट टर्म बाय फर्स्ट कोएफिशिएंट बाय सेकंड कोएफिशिएंट एंड सेकंड कोएफिशिएंट बाय थर्ड कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट कोएफिशिएंट बाय सेकंड कोएफिशिएंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/7 एंड सेकंड कोएफिशिएंट बाय थर्ड कोएफिशिएंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 7/42 लिखिएगा, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ncr माइनस टू को हम कैसे लिखेंगे, सो दिस विल इंप्लाइज, देखो हमारे पास वो फॉर्मूला है कि ncr के बराबर में क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। तो ncr माइनस टू, r की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, r माइनस टू है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे r की जगह पे कितना है, r माइनस टू, तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, n माइनस, ठीक है, r की जगह पे कितना है, r माइनस टू फैक्टोरियल। ठीक है, r माइनस टू फैक्टोरियल और इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 1/7। ठीक है ना, कितना आना, सॉरी
ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय। वैसे NCR-1 के बारे में भी हम लिखेंगे, तो NCR-1 कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब देखो r की जगह पे हमें कितना दिख रहा है, r-1, तो ये r-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस, ठीक है, r-2 है, तो देखो अभी r की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, r-1, तो n माइनस r-1 फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है, और इसके बराबर में कितना आना चाहिए, 1/7, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 1/7। देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा ना, ये क्या हो गया हमारा, ये जो डिनोमिनेटर में ये जो टर्म दिख रही है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये वाली टर्म न्यूमरेटर में चली जाएगी और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो क्या मिलेगा, r-2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, -r+2 फैक्टोरियल, ठीक है, +2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ये टर्म क्या होगी, न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो क्या मिलेगा, r-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, n माइनस, साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, -r+1 फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, n फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 1/7। तो यहाँ पे देखो ये 1/7, ठीक है, सॉरी n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये जो r-1 फैक्टोरियल है, हमारे पास देखो ये फॉर्मूला है कि n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, है ना, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो वैसे ही n-1 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे, n-1 इंटू व्हाट, n-2 फैक्टोरियल, है ना, क्या लिखोगे, n-2 फैक्टोरियल, तो वैसे ही देखिएगा ये जो r-1 फैक्टोरियल, जैसे n-1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, तो वैसे ही r-1 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल, ठीक है, r-2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n-r+1 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये r-2 फैक्टोरियल को हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, और देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर से, जैसे r फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो n-r+2 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, n-r+2 -1 फैक्टोरियल, तो +2 -1 कितना हो जाएगा, +1, तो क्या मिलेगा, n-r+2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, n-r+1 फैक्टोरियल, है ना, +1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 1/7। तो यहाँ पे देखिएगा ये n-r+1 फैक्टोरियल, n-r+1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, r-1 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, n-r+2 के बराबर में आपको कितना मिल जाएगा, 1/7। इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, 7 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय r-1, और यहाँ पे इसके बराबर में कितना आ जाएगा, ठीक है ना, n-r+2 इंटू 1 कितना होना चाहिए, n-r+2, ठीक है। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसी को देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिलेगा, 7r-7, और इसके बराबर में कितना है, n-r+2, ठीक है। सो दिस विल इम्प्लाइज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7r को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, -8r, देखिएगा यहाँ पे n जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, यहाँ पे -r है, 7r को हम इधर लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, -8r, सॉरी -7r, और -r ऑलरेडी है, -r -7r कितना होना चाहिए, -8r, और यहाँ पे देखो +2 है ना, ये -7 को हम इधर लेके जाएंगे, -7 को अगर हम इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +7 +2 कितना होना चाहिए, +11, सॉरी +7 +2 कितना हो जाएगा, +9, और इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, 7r और -7 को हम उधर लेके गए, तो एक्चुअली इधर 0 आना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, LHS वाली टर्म, जो RHS वाली जो टर्म है वो LHS में लिख ली, और जो इसके बराबर में 0 था वो RHS में दे दिया। बात तो एक ही है ना, आप 0 = a लिखो या फिर a = 0 लिखो, दोनों बातें सेम है ना। तो 7r को हमने उधर शिफ्ट कर दिया, -r यहाँ पे ऑलरेडी था, 7r -r कितना हो गया, -8r, -7 को उधर लेके गए, कितना हो जाएगा, +7 +2 यहाँ पे ऑलरेडी है, +7 +2 कितना हो गया, 9। सो n-8r + 9 = क्या मिला, 0। इसको हम यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जैसे हमने इसको सॉल्व किया, किसको, NCR-2 डिवाइडेड बाय NCR-1 बराबर 1/7, वैसे ही हम क्या करेंगे, NCR-1 डिवाइडेड बाय NCR के बराबर में 7/42 को सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हमें एक और इक्वेशन मिलेगा, और उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू मिलेगी। चलो जी, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट जो हमारा रेशियो होता क्या क्या था, NC, ठीक है, NC R-1 बाय NC R के बराबर में क्या था 7/42, है ना। और 7/42 का मतलब क्या होता है, 7 1 जा कितना होता है 7 एंड 7 6 जा कितना होता है 42, ठीक है ना। 7 6 जा कितना होता है 42। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, देखो NCR-1, तो NCR-1 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, NCR वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो R की जगह पे क्या दिख रहा है आपको R-1, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा n-R-1 फैक्टोरियल, ठीक है, n-R-1 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो कितना होना चाहिए n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे एक्चुअली R-1 है ना, यहाँ पे क्या था R-1, तो ये हो जाएगा R-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए n-R फैक्टोरियल, ठीक है, n-R फैक्टोरियल, और इसके बराबर में कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है ना। तो देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये a/b c/d के फॉर्म में, तो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्या मिलेगा आपको n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये R-1 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे देखो ये कितना है n माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा माइनस इंटू आर इज माइनस आर एंड माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा +1 फैक्टोरियल, ठीक है, +1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए n-R फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए n फैक्टोरियल, और इसके बराबर में कितना हो जाएगा 1/6, है ना, कितना होना चाहिए 1/6, ठीक है। यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये देखो n फैक्टोरियल जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये जो r फैक्टोरियल है ना इसी को आप क्या लिख सकते हैं r मल्टीप्लाइड बाय R-1 फैक्टोरियल, है ना, क्या लिख सकते हैं r मल्टीप्लाइड बाय R-1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये r फैक्टोरियल को हम क्या लिखा, हमने क्या लिखा r इंटू R-1 फैक्टोरियल, और ये जो n-R फैक्टोरियल है ना इसको हम एज इट इज रखेंगे n-R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ये जो R-1 फैक्टोरियल है इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, लेकिन ये जो n-R+1 है ना, तो देखो हमारे पास ये फॉर्मूला था, जैसे n-1 फैक्टोरियल को आप देखो n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो n इंटू n-1, तो वैसे n-R+1 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे n-R+1 इंटू n-R+1 -1 फैक्टोरियल, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा n-R+1 मल्टीप्लाइड बाय n-R फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 1/6। तो यहाँ पे देखिएगा ये R-1 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये n-R फैक्टोरियल भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में रहेगा हमारा r और डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए n-R+1, और इसके बराबर में कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 6 से हम लोग क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 डिनोमिनेटर है तो इक्वल टू के साइन के इधर आने के बाद वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6r, और इसके बराबर में देखो n-R+1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा n-R+1 इंटू 1, कितना होना चाहिए n-R+1, है ना, कितना हो जाएगा n-R+1। इसी को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, 6r को उधर शिफ्ट कर देंगे तो 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा n-6r को इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा -6r, माइनस आर ऑलरेडी है, और यह कितना हो जाएगा -6r, तो -r और -6r कितना होना चाहिए -7r+1। इसी को आप क्या लिख सकते हो n-7r, ठीक है, +1 इज इक्वल टू 0। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिएगा कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है इक्वेशन नंबर 1 में n-8r+9, और यहाँ पे क्या है n-7r+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, r को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस बात को आप समझिएगा, हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, n की वैल्यू निकालना चाहते हैं,
है ना, हमें क्या चाहिए, n चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो -8 आ रहे और यहाँ पे जो -7 आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। और अगर हमें एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे r का कोएफिशिएंट और यहाँ पे r का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे r के सामने कितना है, 7 है, और यहाँ पे r के सामने कितना है, 8 है ना। वहां पे r के सामने कितना है, 7 है, और यहाँ पे r के सामने कितना है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 7 के, ठीक है, 8 और 7 में कॉमन मल्टीपल नंबर क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर क्या है, 8 और 7 में लिस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर क्या है, 56, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे कैसे, ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, है ना। क्या करेंगे हम, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1। इक्वेशन 8 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे, माइनस इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, आप इक्वेशन 8 को, अगर इक्वेशन 2 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा, 8 इंटू एन कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 8 इंटू एन कितना होना चाहिए, 8n, ठीक है। देन यहाँ पे देखो माइनस, ठीक है, माइनस 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 56, ठीक है ना, 56r, एंड 8 इंटू 1 कितना होना चाहिए, 8, है ना, कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1 8, ठीक है, माइनस हमें क्या करना है, ठीक है ना, माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिएगा हमें क्या करना है, 7 इंटू इक्वेशन 1। देखो क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का हम सब्ट्रैक्शन करने वाले, लेकिन उसके पहले हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 1 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो LHS से हम लोग क्या करेंगे, LHS को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और RHS से हम लोग RHS को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो इक्वेशन 2 का जो LHS था वो क्या था, n-7r + 1। तो पहले हमने उसको क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इससे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 7 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 इंटू एन कितना हो जाएगा, 7n, ठीक है। देखो -8 इंटू 7, है ना, सॉरी 7 इंटू -8 कितना हो जाएगा, -56r, कितना हो जाएगा, सॉरी 7 इंटू 8r कितना हो जाएगा, -56r, ठीक है। और यहाँ पे देखो 7 इंटू 9, है ना, 7 इंटू 9 कितना होना चाहिए, 63, कितना हो जाएगा बेटा, 63, ठीक है। और यहाँ पे इसके बराबर में देखो, है ना, देखो LHS में हम लोग क्या करेंगे, LHS का सब्ट्रैक्शन करेंगे, RHS में हम क्या करेंगे, RHS का सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब यहाँ पे देखो इसके भी RHS में 0 है और इसके भी RHS में 0 है, 8 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू 0 इज 0, एंड 0 माइनस 0 आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये 8n जो है, ठीक है ना, 8n, ये 8n जो है वो एज इट इज रहेगा -56r, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे +8 था, है ना, कितना था, +8, माइनस हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था ना, सो 8 इंटू एन इज 8n, -8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, -56r, और यहाँ पे 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। और यहाँ पे देखो +8, ठीक है, और ये माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कंटिन्यूएशन में टर्म्स है, ठीक है ना, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, -7n, ठीक है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 56r, और माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, -63 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये 8n - 7n कितना हो जाएगा, n, है ना, 8n - 7n कितना होना चाहिए, n, -56r + 56r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एंड 8 - 63 कितना होना चाहिए, 55, है ना, कितना हो जाएगा, 55 इज इक्वल्स टू 0, एंड n - 55 इज इक्वल्स टू 0, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 55, इसी का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना था, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना था, n फाइंड करना था। तो n की जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है वो कितनी मिली है, 55, लिखिएगा।